अपने आप में सिर्फ मैं हूं मैं हूं मैं ही मैं हूं, उनको पसंद नहीं करता। यही कारण है कि सूर्य जो राजा है, राजा अपने आगे किसी को भी महत्वपूर्ण नहीं समझता। मैं राजा हूं, मैं ही मैं हूं। इसीलिए लिब्रा में सन डेबिलिटेटेड है। क्यों? क्योंकि ये कोऑपरेशन का साइन है। लिब्रा कोऑपरेशन का साइन है और सन इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, सिग्निफाई करता है, उसका कारक है। इसीलिए सन लिब्रा में वो डेबिलिटेटेड, जबकि ठीक अपोजिट मेष में जो मार्स की राशि है वहां पे वो एग्जॉल्टेड होता है। कारण क्या है कि मार्स भी इंडिविजुअलिस्टिक है। मैं फौजी हूं, वो एक वो जो सेना वाले होते हैं और वो जो सामान्य नागरिक होते हैं, सिविलियंस जिनको कहते हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है उनका, ब्लडी सिविलियंस। वो ब्लडी सिविलियंस क्यों है? क्योंकि वहां मार्स और सन प्रिडोमिनेंट हो जाता है। आई एम एन आर्मी मैन, यू आर जस्ट अ सिविलियन। मैं कर सकता हूं, यू कांट डू इट। मेरे पास ये है, मैं ऐसे रह सकता हूं, तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है, इसी कारण मार्स भी यहाँ पे लिब्रा में एनिमी साइन में होता है। लिब्रा उसको पसंद नहीं करता, उसका स्वामी वीनस है, पसंद नहीं करता। इसीलिए वो कहा जाता है कि क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का सप्तम ये तुला होता है और जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो यहाँ पे मंगल है, तो मंगलिक दोष मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कंफर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि लिब्रा कंफर्टेबल नहीं है उससे। चौथे में बैठा भी मंगलीक मान लिया जाता है। अभी मंगलीक एक अलग चीज है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्यों कह दिया जाता है। चौथे में बैठा है, वहां से मंगल का चौथी दृष्टि फिर सातवें में पड़ती है, तो फिर दृष्टि संबंध फिर बन गया, और उस कारण फिर माना जाता है कि ये अच्छी बात नहीं थी, झगड़ा पैदा करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअलिस्टिक है, एक कोऑपरेटिव है। शनि को यह बहुत पसंद करता है। शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। शनि लिब्रा में एग्जॉल्टेड क्यों होता है? क्योंकि शनि के पास वो किसी भी तरह का इंडिविजुअलिज्म नहीं है, कोऑपरेटिव भी नहीं है, तो इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं है। तो डीएसपी है शनि। तो इसलिए वीनस को बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ ये बढ़िया न्यूट्रल सा बंदा है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मैं नहीं। इसलिए सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो जो लाइक्स कोऑपरेटिव्स, तो लिब्रा का ये एक सिग्निफिकेशन है कि जो सहयोग करते हैं उनको पसंद करता है, और जो अपने आप को एकाकी रखकर उसका रहने का दम्भ भरते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं। अब चलते हैं आगे। ये तो लिब्रा की मेन अंडरस्टैंडिंग कहें या बेसिक कहें, जो भी कहिए, इसमें काफी कुछ आ गया है। अब आगे चलते हैं। Libra is a Shirshodaya sign rising with head and is strong in daytime. शीर्षोदय है तो हेड से राइज करेगी, दिन में ये शक्तिशाली होती है। इट इज ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन। लिब्रा साइन ब्लैक है कॉम्प्लेक्शन में, ध्यान रखिएगा।
and is predominant with रजोगुण, इसमें राजसिक गुण है। It relates with western direction, पश्चिम दिशा है, and resorts to land, और ये भूमि से संबंधित है। किसी ने साइन इन किया है क्या? कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई। नहीं, रंजना जी का लेफ्ट हुआ है तो लाइट वगैरह का इश्यू ना हो। नहीं तो उन्होंने दोबारा से वो किया है क्या? वो तो मुझे शायद वो आपके पास आई होगी रिक्वेस्ट। शीर्षोदय राशि है, दिन में ये बलशाली होती है, रंग काला है, रजोगुण है, पश्चिम दिशा है, भूमि से संबंधित है। इट इज डिस्ट्रक्टिव और is destructive or mischievous. It represents शूद्र, चौथा वर्ण। शूद्र समझिए, शूद्र का अर्थ क्या समझते हैं? सामान्य जो इसका समाज में जो प्रचलित है, शूद्र मतलब जो कि सबसे निम्न स्तर के हैं, जबकि बात यहाँ पे स्तर की नहीं है। ये चारों वर्ण हायरार्कियल नहीं है। वो एक अलग बात है कि किसी को किसी अचीवमेंट की वजह से कुछ बिगाड़ दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्कियली बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों में। ये समान स्तर पर हैं, लेकिन शूद्र हैं कौन? शूद्र को अगर मैं कहना चाहूं तो वो क्या है? वो है रॉ, या वो जो रॉ से कुछ क्रिएट करता है ताकि बाकी तीन वर्ण उसका इस्तेमाल कर सके। तो कहने की बात यह है कि वो वर्ण जो सबसे ज्यादा स्किल रखता है वो शूद्र है, सबसे ज्यादा तरह के स्किल। ब्राह्मण का क्या माना जाता है? ब्राह्मण वो है जो विश्व का कल्याण, इस लोक का कल्याण, परलोक का कल्याण, समाज का, समस्त समाज का कल्याण, संस्कृति कल्याण, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्षत्रिय क्या है? वो उस सब चीज की रक्षा कर रहा है। वैश्य क्या है? वो फाइनेंस को मोबिलाइज करता है ट्रेड के माध्यम से। मैन्युफैक्चरिंग शूद्र का कार्य है। मैन्युफैक्चरिंग है जो वैश्य का कार्य है, वो है ट्रेडिंग, शॉपकीपिंग। लेकिन जो शूद्र का कार्य है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो जितने भी लोग इंडस्ट्री ओनर्स हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, छोटी या बड़ी वो दुकान जहां पे कुछ सामान बनता है, वो शूद्र वर्ण में आता है। कौन कह सकता है कि शूद्र सबसे नीचे या निम्न वर्ण है? वैश्य ट्रेड ही उसको करता है जो शूद्र बनाता है। तो देखा जाए तो जो बिजनेसमैन, जो वैश्य या जो बनिया जिसे हम कहेंगे, वो ये क्लेम करे कि मैंने फैक्ट्री लगा ली है और मेरी फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होता है, तो भैया आप वैश्य और शूद्र दोनों वर्ण व्यवस्था के। इट हैज द मीडियम बिल्ट, मध्य आकार होता है, बाइपेड साइन, द्विपदी है, इट्स लॉर्ड इज वीनस, शुक्र इसका स्वामी। विवेक जी, डिस्ट्रक्टिव कैसे है?
शिव जी का जो तांडव है जी वो डिस्ट्रक्टिव तो है। देखिए, इस डिस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। शिव जी का जो डिस्ट्रक्शन है वो किस लिए है? There नए is- आरंभ के लिए। हाँ जी, हाँ, ये वो है। और मिस्चीवियस क्या होता है? मिस्चीवियस तब हो सकता है जब लिब्रा नेगेटिव नोशन दे। लिब्रा यानी कि आपका जो पार्टनर है, आइडियली लिब्रा क्या कहता है? इट्स कोऑपरेटिव, ठीक है ना, राइट। जो हमने अभी तक समझा। लेकिन अगर वो कोऑपरेट ना करे तो, सबका लाइफ पार्टनर कोऑपरेटिव ना हो तो, बिजनेस पार्टनर ईमानदार ना हो तो इसकी जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है वो है ये मिस्चीवियस। क्योंकि वीनस है। वीनस, अब देखिए क्या होता है, कैरिड अवे भी तो होता है ना। फिडेलिटी की जो इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर बहुत हैं। वेस्ट में तो ये मैटर नहीं करते, लेकिन हमारे कल्चरल सेटअप में तो ये बहुत बड़ा इशू है। फिडेलिटी मतलब इनफिडेलिटी जो होती है। या तो ये इस साइन से ही रिलेट होता है ना, क्योंकि वो इनफिडेलिटी का जो कॉज है या उसका जो पार्टिसिपेंट है वो कौन है, मैं या पार्टनर? कोई एक ही तो कर रहा होगा इनफिडेलिटी, या दोनों भी कर सकते हैं।